Hello everyone. Now let's see the types of epithelial tissue. We have seen the general structure of epithelial tissue in the first lecture. Epithelial tissue is the simplest type of tissue. Epi means above and thelium means layer. It is the layer or the tissue which forms the outer covering of most of the organs or body parts. जैसे कि अपन ने देखे थे स्किन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, देन योर ऑर्गन्स हार्ट के अंदर से एपिथेलियल टिश्यू रहता है, बाहर से एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग रहेंगी. सो ईपी मींस अबव एंड थेलियम मींस लेयर. So the tissue which forms outer layer, which forms the external most layer of any organ of any body part is known as epithelial tissue. It is divided into two types. It may consist of single layer, it forms simple epithelium, or it may have multiple layers, it forms compound epithelium or striated epithelium. Right? Then it is without blood supply, but it has its own nerve supply. It has its own nerve supply, but blood supply is absent. Hence, it is said to be a vascular tissue. Right? It has a basement membrane made up of basal lamella and reticular lamella. Basal lamella is mucopolysaccharide made up of mucopolysaccharide and glycoproteins, and reticular lamella is made up of reticular fibers, that is your collagen fibers secreted by the adjacent connective tissue. Right? और उसके ऊपर फिर layer of cells they are arranged, and according to the shapes of cell, sizes of cells that are present in the epithelium, they can be classified into different types. अपन वो types देखेंगे. We are studying the types of simple epithelium. Simple means it is made of only single layer. A single layer of cells is present on the basement membrane. So इसके अलग अलग types रहते हैं according to the shapes of cells. So there are many types. 7 types अपने को देखने के. Squamous epithelial tissue और cuboidal. अब मैंने जरा चार्ट आपके सामने निकाला है, आप इसको निकाल लो, आपको बहुत इजी हो जाएगा लर्निंग करने के लिए, नीट के लिए. स्टेट बोर्ड के तो नोट्स में आपको पैसेज के जैसा आंसर मिल ही जाएगा. नोट्स में आपको मैं फॉरवर्ड कर ही दूंगा. सो आपके नोट्स में जो आंसर है मैं उसको टेबुलेट फॉर्मेट में बता रहा हूँ ताकि आपको लर्निंग में इजी जाए. सीईटी में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं, लोकेशंस वगैरह, ये टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो टिश्यू कहाँ पे, उनके फंक्शंस पूछते, उनका स्ट्रक्चर पूछते. तो इसके लिए आपको करने का ही चाहिए, तो आप टेबुलेट फॉर्मेट में करेंगे तो मेरी नजर में सबसे इजी तरीका है उसको लर्न करने के लिए. ओके, और जितने मैं बता रहा हूँ उतने लोकेशन सफिशियंट है. आपको इससे ज्यादा भी मिले तो आप ऐड कर सकते हैं टेबल में, बट ये सारे लोकेशंस आपको स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक प्लस एडिशनल रेफरेंसेस मिला के मैंने ढूंढ के निकाला. इतने काफी, इससे ज्यादा और भी कई मिलेंगे, बहुत जगह रहते, जगह जगह पे आपको मिलेंगे अलग अलग टिश्यू, बट अपने को लर्न करने के लिए इतने सारे काफी है. ठीक है, और एमसीक्यूज भी आपको इनके ऊपर ही मिलेंगे, इनमें से कौन सी जगह पे कौन सा टिश्यू ऐसा पूछेंगे. So what are the types of simple epithelial tissue? There are 7 types, of which first one is squamous epithelium. Then cuboidal is the second type. मैंने कल ही आपको बताया था. Squamous means square shaped cells. So the cells are square shaped. Right? They are placed adjacent to each other. इस तरीके से एक दूसरे के बाजू बाजू रखे रहते. ठीक है, और फिर इस तरीके से सेल्स जमा रहेंगे. अभी ये हो गए 3 सेल्स एक दूसरे पर. अब इनके आगे और एक सेल, वो भी स्क्वायर शेप की. ठीक है, अब इसको 3D में ड्रॉ करने की कोशिश किया, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने जो आ रहा था, तो अगर वो वैसे ड्रॉ करें तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा. इरेगुलर शेप के रहेंगे सेल्स, उनके बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं रहेगा. इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट. जैसे कि आपके पेवमेंट पे रहता, मतलब आपके जो फुटपाथ रहते अपने रोड के साइड में, फुटपाथ बनाने वाले जो अपने सिटी में, तो फुटपाथ के कैसे वो ब्लॉक्स एक दूसरे को नजदीक नजदीक, घर में जो टाइल्स बैठाली रहती, तो टाइल्स कैसे एक दूसरे के बाजू में एकदम पैक बैठाली रहती, गैप्स नहीं रहता उनमें. सो ये सेल्स इतना नजदीक नजदीक रहते कि इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, इंटर मतलब बिटवीन, सेल्युलर मतलब सेल्स, सो द स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन सेल्स दे आर एब्सेंट बिकॉज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एक दूसरे को चिटक चिटक के रहते. ओके, दे आर फ्लैट, दैट सेल्स आर फ्लैट एंड दे हैव स्क्वायर शेप, जनरली स्क्वायर शेप के रहते, बट दे मे हैव इरेगुलर शेप आल्सो. ओके, सो फ्लैट एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विदाउट intercellular spaces. Flat and compactly arranged cells without intercellular spaces, it is called squamous epithelium. And there is lower most layer is your basement membrane. This is your basement membrane. Basement membrane हो ही रहेगा. Cells have nucleus, they are nucleated. Each cell will have their own nucleus, सबका nucleus रहेगा.
So this is your squamous epithelial tissue. समझ में आया? So this is your squamous epithelial tissue. ठीक है, क्यूबॉइडल भी बना लेते. Just make the cell somewhat raised like an ice cube. एक आइस क्यूब के जैसे लो. ओके, तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करने के बदले में अगर ऐसा ड्रॉ किया तो आप समझ सकते कि ये आइस क्यूब के शेप का है. ठीक है, इसके बाद जो दूसरी बिठाओ, द सेकंड वन इज हियर. ठीक है, लाइक दिस. देन नेक्स्ट वन, अगर ऐसा ड्रॉ किया आपने तो आपको फिर नेक्स्ट वन दिखेगा. इस तरीके से क्यूब शेप्ड सेल्स रहेंगे आपके आसपास. सो आइस क्यूब के जैसे. इसके पीछे और एक लेयर लगा दो. मिठाइयाँ कैसे एक के बाजू में एक जमा के रखेली रहती है, आपने अपने यहाँ पे मिठाई की दुकान में देखेंगे एक के बाजू एक बराबर कुछ क्यूब जैसी मिठाइयाँ जमा के रखे रहती है. तो वो कैसे रखे रहती? एंड जस्ट प्लेस देम ओवर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा नीचे का. जस्ट वन डिफरेंस, हियर द सेल्स आर फ्लैट एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. फ्लैट एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स without any intercellular space. Here the cells, they are cube shaped cells. Again they have a round nucleus at the center. इनका न्यूक्लियस फ्लैट हो जाता है क्योंकि सेल इज फ्लैट है, तो थोड़ा सा न्यूक्लियस भी फ्लैट हो जाता है इनका. फ्लैट न्यूक्लियस, इनमें राउंड न्यूक्लियस. ठीक है, इनका साइज बड़ा रहेगा, लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू योर स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, सो दिस इज योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम. बेसमेंट मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट है. इंटरसेल्युलर स्पेसेस मे बी प्रेजेंट, मे बी एब्सेंट. ओके, बट जनरली दे आर एब्सेंट. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइडल. कॉलमनार का अपन बाद में देखेंगे, अभी इनके लोकेशंस देख लेते क्योंकि मैं दो दो करके बता रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छे से जमा हो, इसीलिए. सो फर्स्ट वन का फंक्शन लोकेशन देखो. स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ रहता है? ऐसा चपटा एपिथेलियम कहाँ रहता है? सो हमारे जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, सो उनके इंटरनल लाइनिंग में, जैसे कि वॉल ऑफ योर ब्लड वेसल्स. अब अपने जो नस वगैरह रहते हैं, आर्टरीज, वेन्स, ओके, या कैपिलरीज, सो उनकी जो वॉल रहती है, इनर वॉल, सो अंदर की तरफ से ब्लड बहता है जिनमें से पाइप के अंदर से. सो इनर वॉल इज मेड अप ऑफ ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम. एक स्क्वैमस सेल्स ऐसे लगे रहते हैं. सो उससे पूरे इनर वॉल तैयार वाले रहती सेल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड योर लिम्फ वेसल्स. तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, दे आर इंटरनली लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम. Walls of blood vessels and lymph vessels, arteries, veins, capillaries, they are lined by your squamous epithelium. ठीक है. Similarly, terminal bronchiole and the alveoli of lungs. So अपने जो नाक से अपना जो पूरा सिस्टम शुरू होता तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, so यहाँ से तुम्हारा पूरा शुरू होता है, यहाँ से फिर ट्रैकिया आ जाएगा, ट्रैकिया से फिर नीचे जाके दो ट्रैक्यूल्स हो जाएंगे, ऐसे जाके फिर अपन रेस्पिरेशन चैप्टर में देखने वाले वापस से ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. उसके बाद ब्रोंकाई बनते, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई बनते. पहले ये ट्रैकिया रहता है ऐसा, ट्रैकिया के बाद ट्रैक्यूल्स दो हो जाते हैं, 1 2, फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, उसके ब्रोंक्यूल्स, और फिर लास्ट में जाके इनकी भी और ब्रांचेस हो जाती, और फिर इधर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स रहते अपने लंग्स में पूरे. ठीक है, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हवा भरती है और फिर वो ऐसा स्वेल होते, तो वापस से श्रिंक होते. उसमें इनहेलेशन के टाइम पे हवा भर जाती और एक्सहेलेशन के टाइम पे हवा निकल जाती बाहर, तो वो ऐसे श्रिंक स्वेल होते हवा इनहेल करने के बाद और कम हो जाते वापस से छोड़ने के बाद में. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे बलून्स रहते अपने लंग्स में, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. और उन तक जो पाइप्स हवा लेके जाने वाले, ऐसे छोटे छोटे जो सबसे बारीक पाइप्स रहते, सबसे माइन्यूट पाइप्स रहते, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, सो ब्रोंक्यूल्स वो भी कौन से? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट के ब्रोंक्यूल, और उनके बाद तुम्हारा एल्वियोलाई. ये दोनों के अंदर जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग है उनके अंदर, वो जो बारीक पाइप है, ओके, वो पाइप के अंदर से पूरे स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सो दैट इट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ एयर. हवा अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिर बॉडी में से ब्लड में आ जाएंगी, वो लंग्स में से हवा, ऑक्सीजन पूरी अपटेक हो जाएंगी, तुम्हारे ब्लड में मिक्स हो जाएंगी. इनके आजू बाजू ब्लड कैपिलरीज रहती, ब्लड कैपिलरीज भी इससे बनाए लिए स्क्वैमस से, ये एल्वियोलाई भी स्क्वैमस से बने, तो इधर की हवा उधर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में से इजीली पास हो जाती है, ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाता.
अपन वो मैकेनिज्म रेस्पिरेशन में देखेंगे। बट ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है, ब्लड वेसल्स है, ये सब आसपास रहते, तो ऐसा समझने का इनको आपस में डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने का है, इसीलिए इनमें क्या रहता, स्क्वैमस एपिथेलियम। उनका फंक्शन भी देखो, डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल, आइदर न्यूट्रिएंट्स और योर न्यूट्रिएंट्स के अलावा गैसेस, दोनों का मटेरियल का डिफ्यूजन करने के काम है। Then wall of Bowman's capsule. Bowman's capsule is the part of nephrons of kidney. Nephrons of kidney. आपको पता होगा, आपने नेफ्रॉन का प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर था। दिस इज पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन्स रहते। ओके, सो ये जो बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे रहता तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ये आर्टरी रहती है, और एक ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये एक आर्टरी है, आर्टरी का नेटवर्क है ब्लैक कलर का, ऐसा अंदर आता, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते और वो बाहर निकल जाता। उसमें से जो कोई भी कचरा है तुम्हारा ब्लड में का, जो कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो एब्जॉर्ब हो जाता और ये कप शेप स्ट्रक्चर में भर जाता यहाँ पे अंदर। सो दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। अपने का एक्सक्रीशन चैप्टर, अपकमिंग चैप्टर वही लेने का है, तो उसमें आपको दिखाई देगा। एक्सक्रीशन में अपन बोमन्स कैप्सूल इज द कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर इन विच दिस ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड द वेस्ट इज एब्सॉर्ब्ड इन बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और फिर ये बोमन्स कैप्सूल की जो वॉल है, इट इज आल्सो लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे भी स्क्वैमस एपिथेलियम रहता। ठीक है, इट इज आल्सो लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। अभी देखो, ये पीसीटी नाम का स्ट्रक्चर है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डीसीटी है। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पीसीटी। ये ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, पीसीटी। वो ट्यूब को बोलते हैं डीसीटी। वो पाइप्स रहते बारीक बारीक, फिर एक नीचे लटकाया रहता है यू शेप का पाइप, फिर वापस कॉइल्ड पाइप रहता है डीसीटी। डिस्टल कन्वोल्यूटेड मतलब कॉइल, ऐसे कॉइल वाला रहता। जैसे टेलीफोन का वायर कैसा रहता, तो वैसे कॉइलिंग रहती। पहले कप में से पाइप आएगा, फिर वो कॉइल वाला रहेगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक नीचे जाएगा पाइप लंबा सा, वो हो जाएगा लूप ऑफ हेनले। एक लूप के जैसा रहेगा एक पाइप, लटके वाला रहेगा। इट इज कॉल्ड हेनलेस लूप। इसको दो भाग रहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंड मतलब नीचे जाने वाला ट्यूब, और असेंडिंग मतलब ऊपर आने वाला ट्यूब। सो डिसेंडिंग लिम्ब इज लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू रहता। ठीक है, descending limb is lined by squamous epithelial tissue. Okay, then these are the parts kidney में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ध्यान में रहेगा। बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। पीसीटी डीसीटी में नहीं, पीसीटी डीसीटी में क्यूबॉइड है। देखो यहीं पे देख लो इसकी लोकेशन, पीसीटी एंड डीसीटी, इसमें क्यूबॉइड है। और दो जगह हेनलेस लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, और बोमन्स कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप। यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम, और पीसीटी डीसीटी, ये जो कॉइल ट्यूब बताया मैंने ऐसा इधर, और फिर नीचे जाके हेनलेस लूप और इधर। सो ये जो पीसीटी डीसीटी, अगर इसको जूम करके देखे तुमने, पीसीटी डीसीटी, ये पीसीटी होगा और ये डीसीटी। सो जब जूम करके देखेंगे तुम, तो उसके अंदर तुमको क्यूब जैसे ऐसे बैठे वाले, क्यूब जैसे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट हियर। Which epithelium is present? Cuboidal epithelium. ठीक है, सो पीसीटी डीसीटी में क्यूबॉइडल, बोमन्स कैप्सूल और डिसेंडिंग लिम्ब में स्क्वैमस। पीसीटी डीसीटी में क्यूबॉइडल और बोमन्स कैप्सूल और डिसेंडिंग लिम्ब में स्क्वैमस। याद रखो, कैसा भी दिमाग लगाओ, पीसीटी डीसीटी इजी याद रखो। पीसीटी डीसीटी में क्यूब्स, पीसीटी डीसीटी में क्यूब्स, और बाकी जगह पे बोमन्स कैप्सूल में और हेनलेस लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में तुम्हारा स्क्वैमस। ओके, इसकी लोकेशन देखते हैं आप, समझ में आए लोकेशंस। ओके, इनका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। अभी देखिए अपन ने ऑक्सीजन गैस का, इसका डिफ्यूजन कर सकता। सिमिलरली प्रोटेक्शन, इट इज ऑल्सो, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहते, तो ब्लड जब प्रेशर डालेगा तो ब्लड वेसल फूटेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को फ्रॉम, इट प्रिवेंट्स ब्लड वेसल फ्रॉम बर्स्टिंग और दी कोलैप्सिंग। सो प्रोटेक्शन प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, क्योंकि ये यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन हो रहा ना, कचरा बाहर निकल रहा ना, एब्जॉर्प्शन करके कचरा बाहर निकल। सो एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन के बदले मेनली एक्सक्रीशन। डिफ्यूजन में आ गया एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो कचरे को ब्लड में से निकालेगा और वो ब्लड में से उसको एक्सक्रीट कर देगा बोमन्स कैप्सूल के थ्रू बाहर। सो डिफ्यूजन, प्रोटेक्शन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ योर स्क्वैमस एपिथेलियम।
Now the location of cuboidal, it is present in the ducts of glands. ये लाइन एनसीईआरटी की है, ducts of glands. Glands are the secretory tissue. They will secrete the either hormones or their secretions. अपन ग्लैंडुलर में फिर से देखने वाले ग्लैंड्स के बारे में. तो उनके जो डक्ट्स रहते हैं, डक्ट्स मतलब पाइप्स, जैसे कि तुम्हारे टीयर ग्लैंड्स, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स, अपने सलाइवा आता है ना, सीक्रेट होता है ना, तो जीभ के नीचे रहती सलाइवरी ग्लैंड्स, इधर रहती पैरोटिड ग्लैंड्स, ये भी सलाइवरी, ये ऊपर के दांतों के पीछे को. तो आपको जो सलाइवा, थूक जो आ रहा, लार जो तैयार हो रही है आपके मुंह में, सो लार को कैरी करके लाना पड़ता, बहा के लाना पड़ता बाय मीन्स ऑफ स्मॉल डक्ट्स, ट्यूब्स रहते बारीक बारीक. सो वो ट्यूब्स आपके ओरल कैविटी में अलग अलग जगह पे ओपन होते. जीभ के नीचे आपको दो बारीक बारीक ओपनिंग दिखेंगे, देखो. तो वो जो ओपनिंग्स है, दे आर दी ओपनिंग्स ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी मतलब सलाइवा मतलब लार. तो वैसे पैनक्रियाटिक डक्ट इन योर पैनक्रियास. पैनक्रियास इज द लीफ शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द डिओडिनम, आर्क ऑफ डिओडिनम. डाइजेशन चैप्टर में आएंगे. तो इनके डक्ट्स में अपने को क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा. इनके डक्ट्स में अपने को क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि डक्ट्स मजबूत रहते, मोटे मोटे रहते, उनमें फिर बड़ा वाला एपिथेलियम आ जाता. ठीक है. अब डक्ट्स कैसे रहेंगे? गोल. ये डक्ट है पाइप जैसा. ठीक है. तो यहाँ पे तुमको ये क्यूबॉइडल 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 ऐसा भरा लेंगे, और उनके बीच में एकदम बारीक सी जगह है. ओके. लास्टली देन योर पीसीटी एंड डीसीटी, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule of your nephrons. अभी देखिए इधर और इधर, तो इनके अंदर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग वॉल ऑफ, इनर वॉल ऑफ दिस पीसीटी डीसीटी, दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइड. प्लस पीसीटी के अंदर एक खास बात रहती, पीसीटी के अंदर ये जो पीसीटी है, दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. यहाँ का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू रहता है वो इस तरीके से तो रहेंगे क्यूब लाइक सेल्स, प्लस उनके ऊपर एकदम ऐसे बारीक बारीक ब्रश बॉर्डर रहती. ब्रश बॉर्डर मीन्स उनके ऊपर के जो ये लेयर है, अपर लेयर, सो यहाँ के जो साइटो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड हो जाता, ऐसा फोल्डेड रहता. फोल्डेड होने की वजह से क्या होता, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, दैट इंक्रीजेस द एरिया. जैसे जितना ज्यादा एरिया रहेगा, इमेजिन करो ऐसे विलाय जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाय. माइक्रोविलाय वो जो किले के ऊपर रहते, किले के जो दीवार रहेगी फोर्ट की, तो दीवार के ऊपर कैसे दीवारें वो रहते गोल कराले, वैसे, या फिर वो ऐसे स्क्वायर जैसे रहते उसके ऊपर, कोई भी फोर्ट के ऊपर आपने देखे होंगे लाल किला वगैरह, तो वैसे यहाँ पर छोटे छोटे एकदम स्ट्रक्चर्स रहते. ऐसे स्ट्रक्चर बोलने मतलब एक्चुअली अपने सेल चैप्टर में देखे थे, वो microvilli are there. These microvilli they increase the surface area and hence they increase the area for absorption. क्योंकि जो कुछ भी यहाँ से कचरा बन के बाहर जाने वाला है, उसमें से काम की चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती. काम की चीजें मतलब न्यूट्रिएंट जा सकते, कुछ है तो फॉर एग्जांपल आयंस जा सकते, तो उनको जाने नहीं देने का कचरे में, उनको एब्जॉर्ब करने का. यूरिया वगैरह एक्सक्रीट हो जाएगा, यूरिया वगैरह एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे माइक्रोविलाई जैसे प्रेजेंट है. That too only in PCT. Only in PCT. Proximal convoluted tubule is lined by cuboidal epithelial tissue with brush border. With brush border. This brush border is also brush border. Brush के ऐसे दिख रही क्या? ब्रश को कैसे ब्रिजल्स रहते, टूथब्रश को वैसे ब्रिजल्स रहते उसको. And that brush border or microvilli they increase the area, surface area for absorption of material. Okay, such brush border or microvilli are absent in DCT. DCT में ऐसा नहीं रहता, DCT में प्लेन रहते, DCT में प्लेन रहते हैं, ऐसे चौकोन चौकोन रहेंगे और वो प्लेन रहेंगे. They will not increase the surface area. So इतना याद रखने का, PCT is having brush border and DCT is without brush border or microvilli. But दोनों जगह पे cuboidal is present रहते, cuboidal is present here. Just one difference, the cuboidal of PCT has brush borders on its surface. Okay, so PCT DCT. And lastly, the ovaries, seminiferous tubules of testis. Ovaries are the female sex organs. So female में ovary रहती है ऐसी, uterus आपने female स्ट्रक्चर देखे होंगे आपके स्कूल टाइम में, यूटेरस वगैरह ऐसा रहता, राइट, थैली रहती है, इसके अंदर बेबी ग्रो होता. सो यहाँ पे ओवरीज अटैच रहते, ovaries form ovum, they produce ovum and they are internally lined by cuboidal epithelial tissue. अपन इसके बारे में डिटेल में देखेंगे HR चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th. ओके, एंड seminiferous tubules भी they are present in testis, they are the working units, functional units of testis, they produce sperms.
ओवरीज में बनता ओवम फीमेल गैमेट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सीमेन बनता है इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सीमेन मतलब स्पर्म्स तैयार होते हैं उसके अंदर मेनली, एंड दैट इज इंटरनली लाइंड बाय, बोथ आर इंटरनली लाइंड बाय cuboidal epithelial tissue. It becomes your germinal epithelium actually. It becomes your germinal epithelial tissue and that helps in formation of gametes. PCT DCT में absorption में रोल प्ले करेगा और ducts of glands में हेल्प करेगा secretion में. Ducts का काम क्या रहता है? secretion, saliva secretion वगैरह. So secretion, absorption and gamete formation. इसका काम क्या है? diffusion protection. डिफ्यूजन और प्रोटेक्शन. इसका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, मेनली सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन इनका काम है, या तो कुछ सिक्रेट करते या कुछ एब्जॉर्ब करते, क्योंकि इनका साइज बड़ा है ना, तो इनके अंदर कुछ तो भी तैयार होकर बाहर निकलेगा या बाहर की चीज अंदर भरने के लिए जरूरत. इधर एब्जॉर्प्शन में इधर जमा करके नहीं रख सकते अपन, इसमें जमा करके रख सकते. सो इसके लिए इनका फंक्शन सिक्रीशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है. इनका मेनली काम क्या, लेयर बना के प्रोटेक्ट करना या मटेरियल को पतला रहने से इधर से उधर आने जाने में मदद करें, डिफ्यूजन. ठीक है. सो दीज आर द टू टाइप्स. इसमें और एक ऐड कर लो, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, follicular cells of thyroid gland, they are also cuboidal cells, they are also having cuboid, they secrete again your hormone, that is your secretion, उसका function hormone thyroxine, hormone thyroxine. अपन इसके बारे में देखेंगे 12th में जब आएगा, बट अभी अगर नोट करके रख लिए तो वहां से उठा के इधर कॉपी करने का याद नहीं आता, तो इसके लिए अभी जितना मुझे लर्न हो गया है, याद आ रहा है, मैं आपको बोलते चलूं. ठीक है. सो दीज आर द टू epithelial tissue. Let's see the next one, columnar epithelial tissue. Columnar epithelium, as the name suggests, the cells of this epithelium is column shaped. ऐसे कॉलम जैसे लंबे लंबे सेल्स रहेंगे. ओके. कॉलमनार के सेल्स ऐसे कॉलम लाइक रहेंगे. ठीक है. तो आप जो डायग्राम देख रहे होंगे एनसीईआरटी में, तो एक ऐसी, फिर उसके बाजू में 2 3 ऐसे कॉलम लाइक है, प्लस उनके पीछे भी ऐसे बॉक्सेस बताए आपको. सो ये एक होगा कॉलमनार की पहली लेयर होगी, फ्रंट लेयर जो अपने को दिखेगी, उसके पीछे और एक लेयर रहेंगी ऐसी. ओके. क्यूबॉइडल जैसी चीज, बस फर्क क्या है, इसके जो सेल्स का शेप है वो कॉलम के शेप का रहेगा. सिलेंड्रिकल लॉन्ग इलांगेटेड सेल्स रहेंगे. ओके. उनको 2 एंड्स रहेंगे, अ फ्री एंड एंड अ फिक्स्ड एंड. एंटेरियर एंड इज फ्री, एंटेरियर मतलब ऊपर का, और पोस्टेरियर मतलब नीचे का एंड उनका. पोस्टेरियर एंड इज फिक्स्ड, इट इज अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लस एंटेरियर एंड में है माइक्रोविलाई, इसके ऊपर भी माइक्रोविलाई रह सकते हैं, अभी जो अपन ने क्यूबॉइडल में देखे. सो दैट माइक्रोविलाई मे बी प्रेजेंट हियर व्हिच इंक्रीज द एरिया, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और दे मे बी एब्सेंट, लेना देना है नहीं, रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ हो सकता. ओके. these free ends okay are called anterior ends and the fused ends or attached ends are called posterior ends. Nuclei are generally located at the base. न्यूक्लियस कहाँ रहता जनरली, इनका बेस पे रहता, that is towards the posterior end of cell, posterior end of each cell, वहां पे न्यूक्लियस रहता. ठीक है. So this kind of epithelial tissue is called column. Shape is column like, cylindrical, long, elongated cell shape. Second, 2 ends are there, anterior and posterior. Anterior is free, it may have microvilli or may be without microvilli. Then posterior end is fixed to the basement membrane and the nucleus is located at the basement membrane, that is towards the posterior part of this cell. बीच में नहीं रहता, ऊपर नहीं रहता, नीचे की तरफ रहता, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन जो कुछ भी होने वाला है, सब काम यहाँ पे होने वाले. जो भी चीजें एब्जॉर्ब होंगी वो यहाँ पे जमा होंगी, कुछ चीजें सीक्रेट होंगी, यही से सीक्रेट होंगी. सो इनका फंक्शन देखो, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो ये भी फिर ऐसी जगह पे लोकेटेड रहेंगे जहाँ पे अपने सीक्रेट करने का कुछ तो भी, या कुछ तो भी एब्जॉर्ब करने का. जैसे कि लाइनिंग ऑफ स्टमक, अभी पूरा अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ओरल कैविटी में नहीं, यहाँ इसोफेगस में नहीं, स्टमक लेफ्ट साइड में तुम्हारा स्टमक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक के आगे एंड तक, एनस तक, स्टमक टू एनस, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन्स, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों तीनों. फिर उसके बाद तुम्हारे कई सारे डक्ट्स आते हैं, उसमें कई सारे ग्लैंड्स आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आते हैं, लीवर से बाइल डक्ट आता है, सब नाम देखो. लाइनिंग ऑफ स्टमक अप टू एनस, अप टू एनस, टू एनस, ANUS, कॉमा इंटेस्टाइन उसमें आ जाएगा.
बाइल डक्ट्स आएंगे उसमें, गॉल ब्लैडर आएंगे उसके अंदर, बाइल डक्ट इट इज द डक्ट ऑफ फ्रॉम लीवर, देन गॉल ब्लैडर से निकलने वाला गॉल ब्लैडर इज दी, मराठी में इसको पित्ताशय बोलते तुम, तो उसके अंदर पित्त वगैरह अपन डार्क ग्रीन, एकदम डार्क येलो ग्रीन कलर का कॉन्सेंट्रेटेड बाइल सॉल्ट बाइल जूस रहता है उसमें। सो लीवर राइट साइड में रहता है, उसके ठीक नीचे गॉल ब्लैडर रहता, उसके भी डक्ट के अंदर अपने को ये कॉलमनार एपिथेलियम मिलेगा, क्यूबॉइडल नहीं मिलेगा। देखो लोकेशन में फर्क याद रखो, तुम्हारे को ये एंड टाइम पे कंफ्यूज होता है, इसके लिए मैं टेबुलेट करके दे रहा हूँ। पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में तुमको मोस्टली क्या मिलेगा, कॉलमनार, मोस्टली डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या मिलेगा, कॉलमनार। इसी तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स। अब पैंक्रियाटिक डक्ट में अपन ने देखे थे क्यूबॉइडल, लेकिन पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, अब वो जो पैंक्रियाज रहता है उसका शेप ऐसा रहता, अपना जो डिओडिनम रहता है इधर स्टमक रहेगा तुम्हारा, ठीक है, स्टमक से डिओडिनम रहता है और डिओडिनम से फिर जेजुनम, इलियम, फिर तुम्हारी मैगी दिखती और फिर ऐसा जाके लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये मैगी के जैसा रहता है ना पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर यहां से नीचे जाके रेक्टम और एनस, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा रहता। तो इसके अंदर ये जो यू शेप का आर्क बन रहा है स्टमक के आगे, दिस इज कॉल्ड डिओडिनम, डिओडिनम, ये डिओडिनम को अटैच रहता है ऐसा एक डक्ट से पैनक्रियास, ऐसे पत्ते की जैसी ग्लैंड रहती पैनक्रियास, इसके अंदर ऐसे लोब्यूल्स रहते, लोब्यूल्स मतलब गोल 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 एरियाज बना रहते, वो हर लोब्यूल में से एक एक ट्यूब निकले आला रहता है, एक एक डक्ट निकले आला। सो ये डक्ट्स जो है, डक्ट्स को क्यूबॉइडल की लाइनिंग है, पैनक्रियाटिक डक्ट, दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल, बट दीज लोब्यूल्स, अभी लोब्यूल को अगर जूम करे तुमने तो वहां पे तुमको ऐसे कॉलमनार सेल्स रहते हैं, लोब्यूल्स के अंदर कौन से सेल्स है, कॉलमनार सेल्स आर प्रेजेंट देयर। सो पैनक्रियाटिक लोब्यूल्स आर लाइंड बाय कॉलमनार सेल्स, पैनक्रियाटिक, और ये लोब्यूल से मिलके एक डक्ट निकलेगा, डक्ट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सेल। फर्क ध्यान में आ रहा दोनों में, डक्ट्स में क्यूबॉइडल, लोब्यूल्स में कॉलम, ओके। देन इपेंडाइमल सेल्स ऑफ सेंट्रल कैनाल, दीज आर दी सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड। तो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन से शुरू होती स्पाइनल कॉर्ड, पूरे पीछे से जाके अपने वर्टिब्रल कॉलम से रन होती, राइट। सो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ऐसी बीच में जो सेंट्रल कैनाल रहती, वहां पे ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स रहते, कॉलमनार सेल्स रहते, दैट सेल्स आर नोन एज इपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमा, एपेंडाइमा, रट्टा मार लो। These are the most important cells because they secrete the fluid called CSF, cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid, which maintains many functions, which performs many functions around your brain and spinal cord. तो ये जो सेल्स है, एपेंडाइमल सेल्स का शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ एपेंडाइमल सेल्स, दे आर कॉलमनार इन शेप। ये एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, एपेंडाइमल सेल्स आर डैश इन शेप, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, एनी ऑफ दिस, कॉलमनार इन शेप, they secrete CSF, they are present in the central canal of spinal cord, they are present in central canal of spinal cord. Function secretion of CSF, secretion of CSF, देखो फंक्शन secretion, absorption, absorption का फंक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगा, प्लस ग्लैंड्स में से सिक्रीशन होगा, और ये ऐसी कुछ जगह पे सिक्रीशन होते रहेंगे, ओके। बाकी इसके अलावा भी और कुछ रहेंगे, सो आप एक दो लाइंस छोड़ दो यहाँ पे, पॉइंट नंबर 4, 5 डाल के, आपको जो जब भी मिलेंगे तो उसको ऐड कर देना, तो 2-4 लाइंस इसके लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी टुडे, लास्ट वन फॉर टुडे, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, अब इसमें नाम में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सीलिया मींस द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस सेल सरफेस, दे आर कॉल्ड सीलिया। सीलिया फ्लैजेला अपन ने सेल पे देखे थे, तो एक सेल रहती है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक ही ऐसा लंबा सा प्रोजेक्शन है, so it is called flagella. With the help of that flagella, that cell can move. Sometimes that projections are very long, smaller but numerous, छोटे रहेंगे लेकिन बहुत सारे रहेंगे, so they are called cilia. They are made up of 9+2 arrangement of microtubules, cell chapter में ना। और microvilli क्या रहते हैं, microvilli are very minute, microvilli are very minute as compared to cilia. Flagella are very long, फ्लैजेला आर वेरी लॉन्ग, सीलिया इंटरमीडिएट, और माइक्रोविला एकदम स्मॉलेस्ट साइज के एक्सटेंशंस है। दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, प्लस दे हैव द कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट, दे कैन वाइब्रेट लाइक दिस, ऐसे 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 घूमते, ऐसे हलचल कर सकते। इनका काम हलचल करना नहीं है, दे जस्ट इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, लेकिन ये मूव होंगे इस तरीके से, पूरे के पूरे एक साथ मूव होंगे, ऐसे ऐसे हलेंगे,
और फ्लैजेला ऐसा ऐसा इस तरीके से उसकी मूवमेंट रहेगी या गोल गोल घूमेगा फ्लैजेला, ठीक है। तो इसकी भी मोशन रहती, इसमें भी मोशन रहती, इसमें मोशन नहीं रहेगी, लेकिन इसका जो काम है एरिया बढ़ाने का काम करता है बस। ओके, सो इट हेल्प्स इन मोशन, मूवमेंट, इट प्रोवाइड्स मोशन और मूवमेंट। इसका भी मेन मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूव। लेकिन अपने को फ्लैजेलेटेड नहीं देखने के, अपने को सीलिएटेड सेल्स देखने हैं। अब सीलिएटेड इपिथेलियम में दो प्रकार हो सकते हैं, या तो कॉलमनार इपिथेलियम के ऊपर सीलिया आ जाएंगे या क्यूबॉइडल इपिथेलियम के ऊपर ही सीलिया आ जाएंगे, ठीक है। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के सीलिएटेड रह सकते हैं। सो सीलिया का प्रेजेंस रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक सेल के ऊपर, कॉलमनार सेल इपिथेलियल टिश्यू। ऐसा मिलेगा तुमको लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग जो रहता अपना क्या रहता, फ्रॉग मेंढक, राइट। सो बेडूक जो रहेगा, मेंढक जो रहेगा, उसका मुंह अगर ओ का आ करा, उसने आ करके निकाला तो उसकी जीभ निकलती बाहर, तो उसकी जो ओरल कैविटी है, अपने जो ओरल कैविटी है गाल के अंदर से, तो उसके गाल के अंदर से अगर तुमने देखे तो वहां पे तुमको ऐसा लाइन कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। वैसे अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अब नाक के अंदर से शुरू होगा, नाक से शुरू होगा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेरिंग्स, फिर तुम्हारा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ट्रेक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ऐसा जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल के पहले तक, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल तक, वहां तक तुमको मिलेगा अप टू ब्रोंक्यूल्स तुमको मिलेगा कॉलमनार सीलिएटेड इपिथेलियल। क्यों? क्योंकि तुम जो हवा इनहेल कर रहे हो वो हवा में डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोलन ग्रेन्स, बैक्टीरिया वगैरह, कचरा हो सकता है, कुछ भी, राइट। कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि तुम फ्रेग्रेंस वगैरह रहते, या फिर कुछ नाश्ता वगैरह कर रहे हो तो तुम मिर्ची वगैरह, उसके कुछ फ्लेवर्स वगैरह जा सकते, राइट। अपने घर में खाना बन रहा तो फ्लेवर्स जाते, वो फ्लेवर्स तुमको लंग्स में नहीं पहुंचाने के, उसका सिर्फ सेंस तुमको नाक में लेते और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती, उसके आगे वो नहीं जाने चाहिए, वो फिल्टर हो जाने चाहिए। तो तुम्हारा जो पूरा नेजल कैविटी से लेके नीचे तक का पूरा तुम्हारा जो विंड पाइप है, विंड पाइप, हवा जाने का जो पूरा रास्ता है लंग्स तक, सो उसके अंदर ऐसे ही कॉलमनार सेल्स रहते और उनके ऊपर सीलिया रहते, वो सीलिया ऐसे वाइब्रेट होते और उनके बीच में से जब हवा पास होती तो उसमें का कचरा, काड़ी कचरा, पूरा गंदगी जो भी रहेंगी, डस्ट पार्टिकल, वहीं पे फिल्टर हो जाएंगे और फिर फ्रेश एयर, एकदम पूरी अच्छी क्लीन एयर तुम्हारे लंग्स तक पहुंचेंगे और फिर वो ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे काम क्या रहता है, इसका मेन काम है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इन लंग्स। बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग में भी वो फिल्ट्रेशन वगैरह एब्जॉर्प्शन का काम करते, प्लस उसको खाते टाइम उसको चीविंग में हेल्प करते। वैसे उसको दांत तो नहीं रहते, लेकिन चीविंग करेगा मतलब एक प्रकार से उसको मुंह में पकड़ के घोलेगा वो, तो वो उसके लिए हेल्प करेंगे सीली, ठीक है। इसी तरीके से उसके एक और फंक्शन था बकल रेस्पिरेशन, मतलब वो क्या करेगा, फ्रॉग मुंह खुला रख के एयर एब्जॉर्ब करेगा। उसमें अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेशन मिलते हैं, स्किन से भी वो एयर खींच सकता, उसको लंग से भी रेस्पिरेशन कर सकता, और बकल रेस्पिरेशन मतलब बकल कैविटी, बकोफेरेंजियल मतलब मुंह खुला रख के बैठेगा फ्रॉग और उसमें से हवा एब्जॉर्ब कर सकता। वो जरूरी नहीं अपने को कैसे नाक है, नाक से अपन एब्जॉर्ब हवा लेके जाते, अपने पास एक ही तरीका है रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का, लेकिन फ्रॉग ओरल कैविटी खुले रख के उससे भी ब्रीदिंग कर सकता। तो ये जो सीलिएटेड इपिथेलियम है, इसके अंदर से हवा डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर सकता, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर इन फ्रॉग ऑल्सो इन आवर बॉडी ऑल्सो, इसके लिए सीलिएटेड कॉलम। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब्स, अभी मैंने जो फीमेल स्ट्रक्चर निकाला था तुम्हारे सामने, फीमेल का स्ट्रक्चर क्या था, वो यूटेरस था और इधर से दो ट्यूब्स थे, देखो ये यूटेरस था और इधर से एक ट्यूब और इधर से ओवरी है, इधर से ओवरी। सो ओवरी में से जो ओवम रिलीज होने वाला है, दैट ओवम इज कैप्चर्ड बाय दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर and this tube is known as fallopian tube, also known as oviduct, oviduct। इसके अंदर पूरे सीलिएटेड इपिथेलियम रहते हैं, जैसे सीलिया रहते हैं उसके, और उसके ऊपर से फिर ओवम बहते 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 वो सीलिया पूरे वैसे मूवमेंट करते। ओवम इज नॉन मोटाइल, तो फिर ओवम ये ऐसा पड़े रहेगा तो फिर वैसे सीलिया वाइब्रेट होंगे और उसको आगे आगे ढकेल के लेके जाएंगे, ठीक है। सब ऐसे वाइब्रेट होंगे और उसके ऊपर से आराम से ओवम मूव हो सकता है। सो यूस्टेशियन फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ female, also known as oviducts, they are also lined by ciliated columnar epithelium। Lastly, eustachian tube of middle ear, eustachian tube is the middle ear से एक ट्यूब आती यहाँ पे और एक इधर, और आपके पीछे ऊपर के दांतों के एकदम ऊपर लास्ट में पीछे, लास्ट की जो आपका मोलर है, लास्ट का टीथ, अपर टीथ सेट में लास्ट के जो ट्यूब्स है उनके पीछे दो ओपनिंग्स रहते, सो उनमें से हवा आती कान में से और इधर जाती, तो आपने जो वर्ड सुने वाले हैं वो प्रोसेस होने के बाद बाहर निकलते वो ट्यूब के थ्रू। दैट ट्यूब इज नोन एज यूस्टेशियन ट्यूब, इसके बारे में अपन लास्ट चैप्टर में रीड करने वाले ये न्यूरल में। सो यूस्टेशियन ट्यूब ऑफ मिडल ईयर, इट इज ऑल्सो इंटरनली लाइंड बाय सीलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू।
वही फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। सो फिल्ट्रेशन एंड मूवमेंट, ये दो काम है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर एंड मूवमेंट ऑफ ओवम इन ओविडक्ट, ये दो काम इसके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्यूबॉइडल रह सकता। सो ये क्यूबॉइडल जो है माइक्रोविलाई जैसा, ये रीनल ट्यूब्यूल में आ जा रहा। रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब तुम्हारे किडनी के ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, मैंने माइक्रोविलाई में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया तुम्हारा। सो वही यहाँ पे अपन उसको ऐड कर दिया अलग, उधर ही तुम उसका एग्जाम्पल ले। सो सेम एग्जाम्पल भी चलता। इनफैक्ट इपेंडाइमल सेल्स जो अभी बताया, तो इपेंडाइमल सेल्स के ऊपर भी ऐसी माइक्रोविलाई जैसे स्ट्रक्चर, सीलिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते। सो इपेंडाइमल सेल्स को भी यहाँ पे लिया है बहुत से लोगों ने। ठीक है, सो इपेंडाइमल सेल्स दे आर आल्सो हियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको यहाँ पे भी ऐड किए थे, बट कॉलम ना रहते, इतना याद रखो। और पीसीटी डीसीटी में अपन ने देखे क्यूबॉइड। ओके, सो दीज आर द थ्री, सॉरी दिस इज द फोर्थ टाइप। फर्स्ट स्क्वैमस देखे, क्यूबॉइडल देखे, फिर थर्ड तुम्हारा कॉलमनार, और फोर्थ वन तुम्हारा सीलिएटेड। चार टाइप्स हो गए। देन नेक्स्ट टाइप्स जो भी रहे वाले अपने सेंसरी, ग्लैंडुलर और उसके अलावा जो कोई भी पार्ट्स है स्ट्रैटिफाइड वगैरह, अपन इसके बाद के विल स्टडी देयर लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।